सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु, मैंने बहुत सुना है स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, तो ये सच में होते हैं या केवल कहने को है? उन्होंने कहा सच में होते हैं। बोले इनमें क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में आपके इच्छा की पूर्ति की जाती है। जब हम पुण्य करते हैं तब स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में हमारी इच्छा की पूर्ति की जाती है। बोले नरक में क्या होता है? नरक में कब जाते हैं, कैसे जाते हैं? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि देखो नरक एक नहीं। अच्छा बताइए कितने नरक लोक हैं? कितने नरक लोक हैं? बताइए कितने नरक लोक हैं? 3। और कोई कितने नरक लोक हैं? बताइए इधर से एक। चलिए, तो सुखदेव जी कहते हैं नरक एक नहीं, पूरे 28 नरक लोक हैं। बोले स्वर्ग एक और नरक कितने सारे, क्यों? बोले क्योंकि यहाँ पर पाप, जब हम पाप करते हैं तो नरक जाते हैं और वहाँ पर हमें दंड मिलता है। तो पाप बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग पाप, तो अलग अलग दंड। इसलिए जैसे पाप वैसे दंड, इस कारण 28 नरक लोक हैं। बोले ऐसी बात है तो ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम पाप भी करें और नरक भी ना जाए। देखिए पूरे 28 नरक लोक हैं और वहाँ पर अलग अलग तरीके के दंड दिए जाते हैं। जैसे पाप वैसे दंड, जैसे कपड़ा वैसी सफाई होती है ना, पोछे का कपड़ा है तो अलग तरीके से साफ करेंगे, चौके का कपड़ा है, रसोई घर का कपड़ा है तो अलग तरीके से साफ करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे पाप वैसे दंड। परीक्षित जी पूछते हैं ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम पाप भी करें और नरक भी ना जाए। सुखदेव जी ने कहा ऐसा तो कोई उपाय है नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं है? भगवान ने ऐसी कोई मुसीबत ही नहीं बनाई, ऐसी कोई परेशानी ही नहीं बनाई जिसका कोई हल ना हो। हर परेशानी, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। वो हमें ढूंढना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन हर परेशानी का एक हल होता है। तो सुखदेव जी ने कहा आप पापियों की भी मौत चाहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा एक उपाय है, लेकिन सुनने में जितना सरल है करने में उतना ही कठिन है। क्या है उपाय? बोले हम अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख से ले तो हम भगवान के धाम जाते। चाहे हमने कितने भी पाप किए हो, कितने भी पुण्य किए हो, हमें भगवान का धाम ही प्राप्त होता है। बोले अच्छा। अब देखिए सुनने में कितना सरल है। क्या है? भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का नाम ही तो लेना। इतने सारे भगवान के नाम हैं, इतने सारे हमारे सनातन धर्म में भगवान हैं, तो हम ले लेंगे किन्हीं का भी नाम। लेकिन पहली चीज कि अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, अत्यंत पीड़ा, जिससे नजर नहीं हटती, जो सहन नहीं होता है। और किसी की नजर हट भी गई, किसी का उस पीड़ा से ध्यान हट भी गया तो कहाँ जाता है? थोड़ा घर परिवार से मिल लूँ, थोड़ा इससे मिल लूँ, थोड़ा मित्रों से मिल लूँ, रिश्तेदारों से मिल लूँ, क्योंकि भगवान के धाम जाना है, अब भगवान के पास जाना है। तो सबसे पहले चीज दिमाग में यही आती है कि थोड़ा रिश्तेदारों से मिल लूँ, थोड़ा मित्रों से मिल लूँ, यही चीज आती है। भगवान किसी के भी ख्यालों में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते।
इसलिए सुनना बहुत सरल है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। इसलिए ये सुनने में बहुत सरल है। अब परीक्षित जी ने कहा ऐसा किसी के साथ हुआ है। अब क्योंकि परीक्षित जी सांसारिक हैं, उन्हें ऐसा आध्यात्मिक का उतना कोई ज्ञान है नहीं, और संसार वो संसारिक है। संसार में क्या होता है कि जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है, जब तक आपके पास सबूत नहीं है, तब तक आप सच्चे नहीं हैं, सच्चे नहीं माने जाएंगे आप। तो यहाँ पर परीक्षित जी कहते हैं कि आप ये जो कह रहे हैं ऐसा किसी के साथ हुआ है? सुखदेव जी ने कहा हुआ है, जरूर हुआ है। बोले किसके साथ? कहाँ रहता है, कहाँ रहता था, कैसे भगवान के धाम गया, ये सब मुझे बताइए। बोले कनौज नामक नगरी में एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। कान कुब्जे ध्वज गज तेज, दासी पित्रे अजामिल, नाम नष्ट सदाचारो, दास्य सर्ग विदूषितः। कहते हैं कि कान कुब्जे ब्राह्मण कनौज नामक नगरी में रहते थे। उनका पुत्र था अजामिल। अब पिता तो बड़े धार्मिक थे, तो अपने पुत्र को भी धर्म की चर्चा सुनाते, धर्म के बारे में बताते कि धर्म कितना अच्छा है, धर्म के कार्य कितने अच्छे होते हैं, भगवान क्या है। तो वो अपने पुत्र को हमेशा नई नई शिक्षा देते रहते, अच्छी अच्छी बातें सिखाते। और अजामिल बड़े ढंग से, बड़े अच्छे से सुनते अपने पिता की बात। यहाँ अजामिल धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने पिता जैसे कार्य किया करते। बड़े हो गए हैं, बड़ा सा घर परिवार है, खूब धन दौलत है, तो वो धन से गरीबों की सेवा करते थे, गरीबों की मदद करते थे, लोगों की खूब सेवा करते थे। किसी को भी मदद चाहिए वो एकदम सबसे पहले तैयार रहते थे, खूब दान पुण्य करते थे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे, अपने पिता के अनुसार चलते, पिता के बताए हुए एक एक मार्ग पर चलते थे। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी कुछ गलत नहीं कहेंगे, वो आपके लिए कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को मूर्ख समझते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, इन्हें क्या पता है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन जितना आपके माता पिता आपके बारे में जानते हैं, उतना आप खुद भी नहीं जानते। इसलिए बच्चों को सदैव अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता जीवन के सबसे पहले गुरु होते हैं, जो फिर दूसरे गुरु होते हैं जो हमें गुरुकुल में, विद्यालय में मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो बचपन से हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे को बुरी शिक्षा नहीं देंगे। कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा बच्चा गलत कार्य करे, मेरा बच्चा गलत मार्ग पर जाए। कोई माता पिता नहीं चाहते। हर माता पिता चाहते कि भाई मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, बड़ा आदमी बने,
हर माता पिता अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, इसलिए हमें माता पिता की बात सुननी चाहिए। सुबह सुबह उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ अजामिल अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, खूब पुण्य करते हैं, लेकिन किसी कारण से एक दिन वो वन को गए। वन में वहां पर उनकी भेंट एक बड़ी सुंदर स्त्री से होती है, और वो स्त्री थी वैश्या। वो वैश्या बड़ी सुंदर, तो उनका मन उस वैश्या में लग जाता है। अजामिल उस वैश्या को घर ले आते हैं। माता पिता है नहीं, माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो घर बड़ा सा घर है, खूब धन दौलत है अजामिल के पास, तो उस वैश्या को घर ले आए। और अब क्योंकि संगति बुरी हो गई, वैश्या जो कहती अजामिल वही करती। वैश्या की संगति से अजामिल गलत कार्य करने लगे, चोरी डकैती करने लगे, क्योंकि वैश्या अपने खूब इच्छाएं बताती कि मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे ये आभूषण चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो इस सब में सारा धन खत्म हो गया। अब वो चोरी करने लगा। अजामिल चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, गलत कार्य करने लगा, मदिरा मांस का सेवन करने लगा। सारे ब्राह्मण तत्व को उसने नष्ट कर लिया। एक दिन उनके गांव में एक अयोध्या से संतों की टोली आती है। संतों ने लोगों से पूछा कि भाई इस गांव में ब्राह्मण का घर है क्या? हमें रहने के लिए बस एक दिन के लिए हमें रहना है, तो कोई ऐसा घर बताओ बड़ा सा हो जिसमें हम आराम से रह सके, जहाँ हमें अच्छा कमरा मिल जाए, कोई ऐसा ब्राह्मण का घर। अब एक व्यक्ति अजामिल से बड़ा ईर्ष्या करता था, तो उसने संतों को कहा कि अजामिल का घर बहुत बड़ा है, बहुत धनी है वो, और ब्राह्मण भी है, तो आप उनके घर रह लें। यहाँ संत जन अजामिल के घर आते हैं। अजामिल घर पे था नहीं, वैश्या ने दरवाजा खोला। संतों ने कहा हमें पता चला है यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, हमें बस एक रात गुजारनी है, तो हमें रहने को जगह दे दो। वैश्या ने कहा ब्राह्मण तो रहते लेकिन ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं होते। अब वैश्या ने संत जनों को देखा तो उसके मन में शुद्ध विचार आने लगे। उसने संतों से कहा कि यहाँ ब्राह्मण तो रहते लेकिन ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं होते, तो यहाँ तो आप रह नहीं सकते हो। लेकिन घर के आगे बड़ा सा वृक्ष था, तो वैश्या ने कहा आप इस वृक्ष के नीचे रह लो, मैं आपको सारी सामग्री दे दूंगी जो चाहिए आपको। अब यहाँ वैश्या ने सारी सामग्री दी। संतों ने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, खुद भोजन किया और फिर सो गए। मध्य रात्रि में अजामिल चोरी करके आता है। वो घर के बाहर संत जनों को देखता है, उसे लगता है कि वैश्या ने अगर देख लिया तो भाई वो तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो वो संत जनों पर चिल्लाता रही है कोई रहने की जगह यहाँ कोई रहने की जगह नहीं है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से जाओ। तभी वैश्या आती है। वैश्या ने कहा मैंने ही यहाँ रहने को कहा है। अजामिल ने कहा तब फिर ठीक है रह लो। अब अजामिल वैश्या से बड़ा डरता था, वो वैश्या से बड़ा प्रेम करता था, और जब अजामिल उसकी इच्छा पूरी नहीं करता तो वैश्या कहती मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इस डर से अजामिल वैश्या की सारी बात मानता था। अब यहाँ सवेरा होता है। संतों ने वैश्या से कहा देखो तुमने हमारी इतनी मदद की,
एक मदद और कर दो। बोले क्या? बोले जब तुम्हारा 10वां गर्भ होगा तो तुम उसका नाम नारायण रखना। अजामिल के 9 पुत्र थे, 10वीं बार वैश्या गर्भवती थी। अब यहाँ 10वां पुत्र होता है, नाम नारायण पड़ता है। अब क्योंकि सबसे छोटा बेटा है घर का तो बड़ा लाडला है। अजामिल अपने छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता। घर का छोटा बेटा है तो मोह ज्यादा है छोटे बेटे पे। तो अजामिल दिन भर नारायण जपते रहता। नारायण किधर गया, नारायण कहाँ है, नारायण ने भोजन किया। इसलिए नाम ऐसा रखो कि आपका भी जीवन शुद्ध हो जाए और जिसका नाम है उसका भी जीवन शुद्ध हो जाए। ऐसा नाम रखना चाहिए। अजामिल दिन भर नारायण नारायण जपते रहता। नारायण ने भोजन किया, नारायण खेल रहा है, नारायण ये कर रहा है, नारायण वो कर रहा है। अब धीरे धीरे अजामिल का अंतिम समय आता है। अंतिम समय में यमराज उन्हें लेने आते हैं। उस अजामिल को घसीट रहे हैं, चलो यहाँ से। अजामिल चिल्लाता है, नारायण मेरी रक्षा करो। वो अपने पुत्र को चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ नारायण। तब भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अजामिल भगवान के धाम आते हैं। यमराज को पता चलता है कि अजामिल को भगवान लेकर चले गए अपने धाम। यमराज भगवान के पास जाते हैं। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु ये यहाँ रहने योग्य नहीं, अरे इसने बहुत पाप किए हैं, बहुत दुष्कर्म किया है। बोले भले कितने पाप किए हो इसने, लेकिन इसने अंतिम समय में मेरा नाम लिया। यमराज ने कहा, प्रभु उसने आपका नाम नहीं लिया, उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया जिसे वो बड़ा प्रेम करता है। बोले भले उसने पुत्र समझ कर लिया, लेकिन नारायण नाम तो मेरा है, लिया तो मेरा नाम ना, भले उसने पुत्र समझ कर लिया। भगवान कहते हैं कि देखो ये संसार के जीव ना मुझे भूल गए हैं, लेकिन संसार के जीव क्या कहते हैं कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, भगवान मुझे भूल गए हैं। थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट आता है जीवन में, लोगों के जीवन में, तो लोग क्या कहते हैं, भाई भगवान हम पर नजर नहीं डाल रहे हैं, भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान हमें भूल गए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने जीवों को नहीं भूला है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे भूल गए हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। भगवान ने कहा मैं इन्हें भूल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही अंश हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं। और भला कोई माता पिता अपने बच्चे को भूल सकता है? तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे ही अंश हैं, तो मैं इन्हें भूल नहीं सकता, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। इसलिए भगवान से सदैव अपनापन रखना चाहिए, कितना भी कष्ट आए जीवन में। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान से सदैव अपना बनकर रहना चाहिए। क्योंकि योग्यता में जितनी ताकत नहीं होती है ना, उससे कई ज्यादा ताकत अपनेपन में होती है। तो यहाँ भगवान अजामिल का उद्धार करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, ताकि अंत समय में भगवान का नाम याद रहे और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए, सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हमें सदैव भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हमें सदैव भगवान का नाम जपना चाहिए। संत बताते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से छोड़
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। संत हमें समझाते हैं कि जीवन में भगवान का नाम कितना आवश्यक है। भगवान के नाम के बिना हम एक कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनकी कृपा के बिना, उनके साथ के बिना, उनके सहारे के बिना कोई कार्य कर ले। इसलिए इस जीवन में भगवान का नाम बहुत आवश्यक है। आइए पूरे पूरे हाथ रखकर और समझते हुए और भजन को गाते हुए, गाना भी है ताकि समझ ज्यादा आएगा, इसलिए पूरे पूरे हाथ रखकर। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि बोल पूरे कहते हैं कि जो काल है ना, ये अपने मन में रहता है। उसको जब समय मिलेगा, हमारा जब समय आएगा, वो हमें लेकर चला जाएगा। तो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। अब बरस महीना क्या, हरि बोल, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पूरे प्रयास कर हरि हरि हरि
और हरि नाम क्या है? तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। फिर क्यों फिरते मारा मारा। फिर क्यों फिरते मारा मारा। और अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। अंत समय हरि नाम नावे। अंत समय हरि नाम नावे। काशी और मदीरा हरि बोल। जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बड़े बड़े भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब रंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। रसना पर हरि नाम नावे। रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना हरि बोल। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। सच घोर विष विष पीना। हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा।